हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करना सीखा था। अब हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे अगर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। किसी बॉडी पे अगर हमने कुछ फोर्स लगाया, किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हैं, अगर हम मैकेनिक्स में देखें तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है। हम किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी में सपोज जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज़ डी आर, ये हमने सपोज कर लिया डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बॉडी यहाँ पर थी इनिशियली, फोर्स लगाया, बॉडी की पोजीशन में चेंज आ गया। फोर्स एक्ट करने से जो बॉडी की पोजीशन है उसमें डी आर डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज एफ डॉट डी आर। वर्क डन जो है हमारा सी कर्व के अलोंग हो रहा है, किसी कर्व के अलोंग वर्क डन हो रहा है। तो जो इंटीग्रेशन है वो हम परफॉर्म करेंगे अलोंग द कर्व सी। मीन्स जब भी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है अलोंग एनी कर्व तो इक्वल वो हो जाएगा एफ डॉट डी आर। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग वंस राउंड अ सर्कल सी इन एक्स वाई प्लेन इफ सर्कल हैज सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2 and if the force field is given as F equals to 2x minus y plus 2z I cap plus x plus y minus z j cap plus 3x minus 2y minus 5z k cap। यहाँ पर F हमें गिवन है, हमें निकालना है वर्क डन मूविंग अराउंड ए सर्कल। अब जो कर्व गिवन है वो हमें एक सर्कल गिवन है और वो सर्कल कैसा है, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है। We know work done along the curve C is given by F dot D C DRC। यहाँ पर जो C कर्व है वो एक सर्कल गिवन है, सर्कल है, सर्कल हमारी प्लेन फिगर है, एक्स वाई प्लेन में हमने सर्कल कंसीडर कर लिया। सर्कल की इक्वेशन अगर उसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 यूनिट है, एक्स वाई प्लेन में इक्वेशन की सर्कल हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। अगर इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिखे, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू 2 cos t, वाई इक्वल्स टू 2 sin t, जेड इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पुट करके देख लो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 sin स्क्वायर टी, और ये हमारा 4 cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा। 4 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगी। पैरामीट्रिक फॉर्म से हम आर की वैल्यू लिख सकते हैं। आर हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे कैप, जेड 0 है तो इसलिए हम यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहे, अदरवाइज यू कैन राइट 0 के कैप। नाउ डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t जे कैप। वर्क डन इज एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व सी। एफ डॉट डी आर को हम एफ डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी लिख सकते हैं। सो इस तरह से लिख लिया हमने। एफ हमें गिवन है दिस, डी आर बाई डी टी इज -2 sin t आई कैप प्लस 2 cos t जे कैप। अब यहाँ पर एफ हमें गिवन है एक्स वाई जेड की टर्म में, तो हम एफ को जो एक्स वाई जेड की टर्म में है उसको चेंज करेंगे टी की टर्म में यूजिंग दीज वैल्यूज़। सो एक्स को 2 cos t पुट कर देंगे, वाई को 2 sin t पुट कर देंगे। डब्लू हमारा ये है, एफ डॉट डी आर डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z इंटू -2 sin t डी टी। यहाँ से आ जाएगी नेक्स्ट टर्म x प्लस वाई माइनस जेड 2 cos t डी टी, और z वाली टर्म 0 है तो यही 2 टर्म्स आएगी। और जो हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है दैट इज़ अलोंग द सर्कल सी। नाउ एक्स वाई जेड को हम t की टर्म्स में पुट कर देंगे, x को पुट कर देंगे 2 cos t तो ये हो जाएगा 4 cos t, y इज़ 2 sin t, दिस इज़ -2 sin t, z 0, और ये हमारा -2 sin t डी टी। यहाँ पर x 2 cos t, y इज़ 2 sin t, z 0 और दिस इज़ 2 cos t डी टी। अब सर्कल के अलोंग t हमें लिमिट चाहिए t की, t हमारा जो है वो सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। सर्कल के अलोंग जो t है उसकी लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी। हमारा जो t है वो एंगल होता है, एंगल हमारा सर्कल के अलोंग जो होता है वो 0 से 2 पाई तक होता है। सो t की लिमिट हो जाएगी 0 to 2 पाई, एंड दिस इज़ प्रोडक्ट कर लेंगे -8 sin t cos t, दिस इज़ +4 sin स्क्वायर t, दिस इज़ 4 cos स्क्वायर t प्लस 4 sin t cos t डी टी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t दैट इज़ 4, और ये हमारा हो जाएगा -4 sin t cos t। लिमिट 0 to 2 पाई।
इंटीग्रेट कर लेंगे, 2 sin t cos t को sin 2t लिख सकते हैं, सो ये 2 sin 2t हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद ये हमारा वर्क डन आ गया, दैट इज़ 8 पाई। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड एफ वेक्टर गिवन बाय 3x² i कैप प्लस 2xz माइनस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 0 to 2 1 3। हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। एफ गिवन है हमें, जो कर्व है वो क्या है, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो हम लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, जेड माइनस ज़ीरो। एक पॉइंट आप कंसीडर कर लेते हो। अब यहाँ पर इनका डिफरेंस 2 माइनस ज़ीरो, देन 1 माइनस ज़ीरो, देन 3 माइनस ज़ीरो, इसको t से इक्वेट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से 2t आ गई, y की वैल्यू t और z की वैल्यू 3t। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। नाउ r वेक्टर इज गिवन बाय x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। x इज़ 2t, y इज़ t, z इज़ 3t। तो r हमारा हो गया 2t i कैप प्लस t j कैप प्लस 3t k कैप। Now work done is given by f dot dr along the curve C. We can write it as f dot dr by dt into t along the curve C. Now dr by dt is 2 i cap plus j cap plus 3 k cap। यहाँ इंटीग्रेट कर दिया t के रिस्पेक्ट में। Now work done is f dot dr by dt into dt। f की वैल्यू हमारे पास है, that is this। f हमारे पास ये गिवन है, दिस इज एफ, डी आर बाई डी टी इज दिस, ये वैल्यू पुट कर दी इंटू डी टी, और ये हमारा अलॉन्ग द कर्व सी। डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² और यहाँ से 2xz माइनस वाई और यहाँ से ये 3z। अब यहाँ पर x y z को हम t की टर्म्स में चेंज कर सकते हैं। x इज़ 2t, y इज़ t, z इज़ 3t। पैरामीट्रिक इक्वेशंस है हमारे पास। तो x को 2t पुट कर दिया, z को 3t पुट कर दिया, y को t पुट कर दिया, तो ये t की टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो इस लाइन, इन पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनको ज्वाइन करके बन रहा है कर्व। अब यहाँ पर इनिशियली अगर हम देखें x y z की वैल्यू 0 0 0 है, x y z इज़ 0 0 0 और x की वैल्यू हमारी है 2t, t और 3t, मीन्स 2t भी 0 हो गया तो t की वैल्यू 0 आ गई, t 0 हो गया, यहाँ से 3t 0 रखो, मीन्स t की वैल्यू 0 ही आ रही है। नेक्स्ट x y z की वैल्यू है 2 1 3, दिस इज़ x y z और x हमारा है 2t के इक्वल, मीन्स 2t हमारा 2 हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 1। बाकी टर्म से भी t की वैल्यू 1 ही आएगी, या तो डायरेक्ट t की वैल्यू देख लो 1 है, 3t को जब 3 से इक्वेट करोगे तो t की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो लिमिट है वो 0 to 1 हो गई t की हमारी, और ये हमारा आ गया था f डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। दिस इज़ 36t² एंड दिस इज़ 36t² और यहाँ से हमें 8t मिल गया। इंटीग्रेट कर लेंगे, वी विल गेट द वर्क डन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द वर्क डन बाय पार्टिकल इन मूविंग अराउंड द सर्कल सी इन xy प्लेन इफ सर्कल हैज सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 3 एंड फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस। एफ गिवन है, हमारा जो कर्व है वो एक सर्कल है xy प्लेन में। xy प्लेन में सर्कल की इक्वेशन हमने लिख ली, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है, तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 9 हो जाएगी। पैरामीट्रिक इक्वेशन अब हमारी हो जाएगी 3 cos t + 3 sin t, क्योंकि आप उठ करके देखोगे तो 9 आएगा अभी। तो नो r इज़ xi + yj कैप, x की वैल्यू है आपके पास t की टर्म में, y की वैल्यू है t की टर्म में। हमें चाहिए वर्क डन, वर्क डन इज़ f डॉट डी आर एंड वी कैन राइट इट एज f डॉट डी आर बाई डी टी इंटू डी टी। डी आर बाई डी टी यहाँ से कंप्यूट कर लेंगे, डी आर बाई डी टी इज़ -3 sin t i कैप प्लस 3 cos t j कैप। नाउ f इज़ दिस, डॉट डी आर बाई डी टी इज़ दिस। जो हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है वो सी कर्व के अलोंग परफॉर्म करनी है, और सी हमारा सर्कल है। सर्कल की जो लिमिट्स है, जो टी वैरी करेगा वो 0 से 2 पाई करेगा। देखो अगर हम थीटा लेते हैं तो थीटा एक्स को कोस थीटा लेते हैं, वाई को साइन थीटा लेते हैं, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन रहती है सर्कल की। तो थीटा वैरी करता है 0 से 2 पाई में। यहाँ पर हमने टी की टर्म्स में लिखा है तो टी वैरी करेगा 0 से 2 पाई में, टी की लिमिट ही हो जाएगी। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट लोगे और एक्स वाई जेड को टी की टर्म्स में पुट करेंगे, सो ये हमारा आ जाएगा दिस। जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो यहाँ से तो ये आ जाएगा 2x - y + z इंटू -3 cos t।
और यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर डॉट 3 cos t और यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ 2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी। 2 इंटू एक्स इज़ 3 cos t माइनस वाई इज़ 3 sin t जेड इज़ 0। यहाँ पर ये हमारी टर्म थी x प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर, एक्स इज़ 3 cos t, वाई इज़ 3 sin t, जेड इज़ 0। मल्टीप्लाई कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे, वी विल गेट द वर्क डन। थैंक यू।